वही सिलसिला चलता रहेगा। मैं मर जाऊंगा, जमीन में मेरे जिस्म की हड्डियां कीड़े मकोड़े खा लेंगे उसको, मगर यही इस्तेसाल चलेगा, यही धोखा चलता रहेगा। मैं इलेक्शन हारने से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। डर नाम की चीज ओवैसी के करीब आ नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला, मगर जिद्दोजहद करना, लड़ना, आपको मनाना, आपसे लड़ना, आपका हाथ पकड़कर, आपके पेट में मुंडी डालकर, आपके पैरों को पकड़कर बोल सकता हूं कि भाई अपनी लीडरशिप को पैदा करो, क्योंकि वो घर तुम्हारा जरूर है, उस घर पर मेरा भी हक है। जिस घर में हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं दी जाती हैं, जिस घर में सजदे अल्लाह की बारगाह में किए जाते हैं, जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होती, जिस घर में हिजाब पहना जाता, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है और रहेगा मेरा घर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं, इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक आप इसी तरह वोट डालते रहेंगे? आपका इख्तियार है, आप जिसको चाहे दे ना दे, आपका इख्तियार है, मगर कभी तो सोचो। मैंने तुम्हारे सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट किया कि मौलाना आजाद ने कहा था 1949 में, मौलाना आजाद ने कहा था कि ये मेरे लिए एक नई जेल बन चुकी है। वही सिलसिला चल रहा है। आप कब तक नहीं लेंगे? नहीं, इलेक्शन जैसे आता मुसलमानों का ऐसा लगता है भाई जिंदगी मौत का मामला है, क्या करेंगे? इनको नहीं वोट दिए तो उन्हों आ जाते। अरे मेरे भाई, तुम वोट मत भी दो, वो लोग जीत रहे हैं, बीजेपी वाले आपकी वजह से नहीं जीत रहे। मैं हमेशा कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं आपसे, पार्लियामेंट का चुनाव क्या होता है देखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी लीडरशिप को पैदा करो। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो किसी और को खड़ा कर लो मेरे भाई, मगर कोई तो हो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। किसानों के नेता है, दलितों के नेता है, आदिवासियों के नेता है, मराठों के नेता है, बैकवर्ड क्लास के बरादरियों के नेता है। तुम्हारा कौन है नेता बताओ? अरे जो चुनाव आने के बाद जो लोग मसाजिद से ऐलान करते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो, अरे आप खुद लीडर बन जाइए ना, चुनाव लड़िए आप, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं। मगर ये कब तक ऐलान करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं? गाली हमको देते नहीं, इन्हें ये दाढ़ी वाला, ये शेरवानी परेशानी है। कांग्रेस के चमचे बहुत हो गए, हमारे ससुरे बनने की कोशिश कर रहे। ओवैसी को समझता नहीं हमारी बात को। अरे क्या तू मेरा ससुरा है? मैं अपने ससुरे की बात नहीं सुनता हूं, सिर्फ बीवी की सुनता हूं, क्योंकि आप सब सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं। घर को गए तो भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, घर में खाली नीचे मुंडी डाल के जी जी। इन्हों हमारे ससुरे बन रहे, हमारे को मशवरा दे रहे। अरे तुम हारमोनियम लेके बैठ जाओ, तुम मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ मोदी को कामयाब किसने किया? अरे मोदी की हुकूमत में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो अल्पसंख्यक समाज को हुआ। 9 साल में दलितों को नुकसान हुआ है। किसको लव जिहाद के नाम पर मारा और पीटा जाता है? किसको तब्दीली मजहब के नाम पर पीटा जाता है? किसको गोश्त के नाम पर मारा जाता है? किसको सिटीजनशिप छीनने के लिए CAA का कानून कौन बनाता है? कौन बनाता है बताओ मेरे भाई? सबसे ज्यादा तो यही हो रहा है। UAPA का कानून बनाया गया, अमित शाह ने बनाया। उस कानून में अगर जेलों में सड़ रहे तो सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुसलमान। 8-8 महीने 2-2 साल बेल नहीं होती है, क्योंकि UAPA का कानून बीजेपी कांग्रेस ने तायीद किया। ये 9 साल का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री का।
और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तारीख लिखी जाएगी नरेंद्र मोदी के सियासी लेगेसी की, तो उसमें जरूर लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री जब मोदी थे तो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर दिया गया, मुसलमानों को एलियनेट कर दिया गया, और मोदी के 300 के एमपी में एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। हिजाब के खिलाफ कानून बनाती है बीजेपी जब मोदी वजीर आजम होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की वजह से, ये सेकुलर पार्टियों की वजह से जीत रही है। इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मोदी को रोक सके, मगर इनमें इतनी ताकत है कि झूठ पर धोखा देकर आपका वोट ले सकें। अगर मोदी को हराना है तो आइडियोलॉजी पर मुकाबला करो, मोदी को हराना है तो देश की जनता को आरएसएस और मोदी के खिलाफ करो, मोदी को हराना है तो बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करो, मोदी को हराना तो किसानों को सामने खड़ा करो, गरीबों को सामने खड़ा करो जिनकी आमदनी कम हो चुकी है। अगर आज एक मजदूर 100 रुपये कमाता था तो आज सिर्फ 50 रुपये कमा रहा है, और एक अमीर अगर आज 100 रुपये कमा रहा था तो आज 120 रुपये कमा रहा है। मगर ये लोग मोदी से मुकाबला करना नहीं जानते, ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता कौन है। इसीलिए महाराष्ट्र में आप देख रहे कि कांग्रेस और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि हां, हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। जब तुम ये कहोगे और इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे तो फिर मोदी को कहां रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदैव गुजारिश ये है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। और मुझे यहां पर एक शेर किसी का था या किसी का एक डायलॉग था याद आ रहा है कि तुम्हारा गम है गम, तुम्हारा गम है गम, मुसलमानों का गम ख्वाब व कहानी है क्या। तुम्हारा गम है गम, मुसलमानों का गम ख्वाब और कहानी है क्या। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है क्या।